हमें इस दिन को जरूर मनाना चाहिए because this was the day that Jesus was eating with his disciples. क्योंकि ये वो दिन था कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ Remember that if you don't value God, if you don't value Jesus, so God also doesn't value you. और याद रखिए कि अगर आप यीशु मसीह के खुदा की वैल्यू नहीं करेंगे तो खुदा भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। So one elder came today to me. One elder came to me. और आज एक एल्डर साहब मेरे पास आए And when I was asking to him that, are you celebrating today? तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आज आप इस दिन को मना रहे हैं। This is Passover. This is Passover. ये ईद फसह का दिन है And many people don't know about it. और बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। So elders said, no, I am not celebrating. तो उन एल्डर साहब ने कहा कि नहीं मैं नहीं इस दिन को मना रहा। So elder was so fast and he said, I have many works to do. और वो एल्डर साहब बहुत ही तेज थे और वो कहने लगे कि मेरे पास बहुत से काम है करने के I लिए। was thinking he has worked in the church that he will celebrate today. तो मुझे लगा मैं सोच रहा था कि शायद उनके चर्च में बहुत से काम हैं आज करने के लिए। So when I asked what do you want to do, what do you have to do, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कौन से काम थे he said, well, we have marriage of our daughter, we have those words, not in the church. तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं हमारे पास बहुत से काम है करने के लिए चर्च के काम नहीं बल्कि दूसरे काम। So how can you imagine that the church elder doesn't know about this day? तो आप ये कैसे देख सकते हैं कि एक चर्च का एल्डर है और वो इस दिन के बारे में जानता ही नहीं And he is not celebrating today. और वो इस दिन को मनाता भी नहीं। And maybe he also didn't celebrate the Palm Sunday. और हो सकता है कि उसने खजूरों के इतवार को भी ना मनाया हो। The Palm Sunday, after Palm Sunday, we directly celebrate this Passover. और खजूरों के इतवार के बाद आज हम इस ईद फसह के दिन को मना रहे हैं। And how many people are happy today? आज कितने लोग हैं जो खुश हैं? Hallelujah. So हालेलुया। Jesus loves you so much खुदा यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं because you love Him क्योंकि आप भी उनसे प्यार करते हैं and you came into His presence और आप tonight. उनकी हजूरी में आज आए हैं। So we will read the Matthew chapter 26 and from verse 17. Matthew 26. खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 17वीं आयत से। खुदावंद के कलाम में यूं मजमून है मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 17वीं आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और ईद फितर के दिन और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा शहर के फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसह करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दलेर हुए दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा ऐ खुदावंद क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा जिसने मेरे साथ खुदा में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इनकी आदत तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इनकी आदत पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके
किया और उनको देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। फिर वो 3 काम कर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। आमीन। Amen. आमीन। Yes. And disciple came to Jesus Christ and saying to him, where do you want us to prepare for you to eat the Passover? और शागिर्द यीशु मसीह के पास आए और उनसे पूछने लगे कि ऐ मसीह तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह का खाना तैयार करें? He said to them that go to one person in the city and tell to him that the teacher says, my time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples. और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे नाम ईद फसह करूंगा। So what the disciple did, तब शागिर्दों ने क्या किया? Jesus commanded यीशु मसीह ने उनको ये हुक्म दिया and they did it. और उन्होंने उस पर अमल किया। They didn't say that, oh, Jesus, we are not going there. We cannot go there. We have pain. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ऐ यीशु हम नहीं जा सकते, हमें बहुत दर्द है, या कोई भी बहाना नहीं बनाया। So maybe some of you say, we cannot come to the church because we are in problem. We have health issues. और हो सकता है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हो जो कहते हो कि हम चर्च में नहीं जा सकते, खुदा की हजूरी में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत से मसाइल हैं और हमारी तबीयत में, हमारी सेहत में बहुत से बिगाड़ हैं। So Bible teaches us, if you are a disciple of Jesus Christ, you have to follow him. If Jesus commands something, so you have to follow him. क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आप उनके हुक्मों पर भी अमल करना है। So Jesus, disciple did what Jesus said. और देखिए कि शागिर्दों ने वो किया जो यीशु मसीह ने उनसे कहा था। And in the evening, the Bible says they were eating. Jesus was eating with the disciple. और हम देखते हैं कि शाम के वक्त यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ खाना खा रहे थे। And he was saying to disciple, one of you, from you will betray to me. तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। And the disciples were talking to each other, who will do this? तब शागिर्द एक दूसरे से कहने लगे कि ऐसा कौन करेगा? So the disciples were thinking that, who is that he will do it, that he will betray on Jesus Christ? तब शागिर्द एक दूसरे से पूछने लगे और ये सोचने लगे कि वो कौन है जो यीशु मसीह को पकड़वाएगा? Maybe the John was saying, Jesus, I am that. Maybe the Matthew was saying, Jesus, I am that will betray on you. और हो सकता है कि यूहन्ना भी यीशु मसीह से कह रहा हो कि क्या वो मैं हूँ, या मत्ती यीशु मसीह से ये पूछ रहा हो कि क्या वो मैं हूँ? Maybe the Luke said, Jesus, I am that who will betray on you. हो सकता है कि लूका पूछ रहा हो कि क्या वो शख्स मैं हूँ? And also the Judas said that Jesus, I am that. Jesus said, yes, you said it. और तब यहूदा ने भी कहा कि क्या मैं हूँ? तब यीशु मसीह ने कहा कि तूने खुद ही कह दिया। Yes, sometimes we think we are very holy, we are clean from heart, and we cannot do against something Jesus Christ. हो सकता है कि हम सोच रहे हो कि हम बहुत पाक हैं, हमारा दिल बहुत साफ है और हम यीशु मसीह के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। So maybe the Judas was asking Jesus Christ, and he was thinking that Jesus will say, no, you are not. और हो सकता है कि यहूदा ने जब यीशु मसीह से ऐसा कहा तो वो सोच रहा हो कि यीशु मसीह उनसे कहेंगे कि नहीं, तुम नहीं हो। But the Bible says Jesus knows your heart. What is in your heart? लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह आपके दिलों को जानते हैं कि आपके दिलों में क्या है।
So it had to happen because the prophecies in the Bible in Old Testament, it is written that Jesus will, catch with some people and one person will betray on the Jesus Christ. क्योंकि ऐसा होना नहीं था, क्योंकि नबियों की पेशेंगोइयां पूरी होनी थी कि यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे और एक शख्स उनको पकड़वाएगा। And Judas did it. और यहूदा ने ऐसा किया। And there was a very holy, the worship. And Jesus, did with them this. और उस रात यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर हमको सुना दी। And maybe they prayed together. और हो सकता है उन्होंने मिलकर दुआ भी की हो। Ate together. और साथ मिलकर खाना भी खाया। And when Jesus was eating, and Jesus gave the bread to the disciples, get it. It is my bread. It is my body. और जब वो खा रहे थे तो यीशु मसीह ने एक रोटी ली और अपने शागिर्दों को बांट दी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। What is body of Jesus Christ? यीशु मसीह का बदन क्या है? The body of Jesus Christ was on the cross for you. यीशु मसीह का बदन सलीब पर आपके लिए था। And he gave it for you. और ये उन्होंने आपके लिए दिया। And he shed his blood for you on the cross. और उन्होंने सलीब पर अपना खून आपके लिए बहाया। And then what he did, the verse 27 says, verse 27, he took the cup, gave thanks and gave to them, saying, all of you drink it, for this is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the remission of sins. और 27 की आयत में लिखा है, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुत देरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। So Jesus knew that my blood will shed for the sins of the man. क्योंकि यीशु मसीह ये बात जानते थे कि मेरा खून आदमी के गुनाह के लिए बहाया जाएगा। Because it was from God. God sent his only son Jesus Christ into this world to shed his blood. क्योंकि वो बाप की तरफ से थे और बाप ने उनको भेजा था कि वो अपने बेटे को भेजा ताकि उनका बेटा हमारे लिए सलीब पर खून बहाए। So once Jesus was telling to his disciple that I will die in the cross and I will shed my blood. So Peter came and Peter said, no, Jesus, it cannot happen. So what Jesus said to him, और एक दफा यीशु मसीह अपनी मौत का जिक्र कर रहे थे अपने शागिर्दों के साथ कि एक दिन मैं सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा। तो पतरस यीशु मसीह से कहने लगा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। so Jesus said, away the Satan from me, because it will be happen, because it's from my Father. तब यीशु मसीह ने कहा कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि ये बाप की तरफ से है और ये होना जरूर है। So many people of you thinking that it cannot be happen that we can go into the kingdom of God and we can be man of God one day in this world. But maybe you are thinking wrong. हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं कभी भी आसमान की बादशाही में खुदा के पास नहीं जा सकता, तो आप गलत सोच रहे हैं। Remember that if Jesus didn't shed his blood, so you wouldn't go into the kingdom of God. Never. याद रखिए कि अगर यीशु मसीह आपके लिए सलीब पर अपना खून ना बहाते तो आप कभी भी आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते थे। His blood makes relationship with the God. यीशु मसीह के खून ने आपका रिश्ता खुदा के साथ बहाल कर दिया। He restored your relationship with God. यीशु मसीह के खून ने आपका रिश्ता बाप के साथ बहाल कर दिया। With the